अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ताजा खबर हबीब उमर के साथ। आइए डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रिहाइशगाह से जब्त की गई फाइलों का मामला। ट्रंप ने मार ए लागो से जब्त फाइलों की तहकीकात के खिलाफ किया मुकदमा दायर। सूडान में मूसलाधार बारिश और सैलाब की तबाहकारियां। सैलाब से मरने वालों की तादाद बढ़कर 83 को पहुंच गई। बिल्किस बानो केस में कसूरवारों को सजा में दी गई छूट का मामला। सुप्रीम कोर्ट मुजरिमों की सजा में रियायत पर समाअत करेगी। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की सदर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात। सदर मुंतखब होने के बाद मुल्क भर से अहम सियासी कायदीन की मुलाकातों का सिलसिला जारी। बदउनवानी सिफर होने के दावों के बावजूद घोटालों का सिलसिला जारी है। पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का इल्जाम। राजौरी में एलओसी पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। फौज ने 2 दरअंदाजों को मार गिराने का किया दावा। हुजूर अकरम की शान अक़दस में गुस्ताखी पर मुसलमानों का एहतजाज। बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह गिरफ्तार। हैदराबाद के पुराने शहर में ताजिरों का रजाकाराना बंद। हैदराबाद में फिनिक्स कंपनी के दफ्तर पर आईटी हुक्काम का छापा। टैक्स चोरी के इल्जामात के पस मंजर में मारे गए छापे। और अब खबरों की तफसील में। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में मार-ए लागो में वाक़े अपनी रिहाइशगाह से जब्त की गई फाइलों के बारे में महकमे इंसाफ की तहकीकात पर रोक लगाने की दरख्वास्त दायर की है। बीबीसी की खबर के मुताबिक ट्रंप ने पीर को मुकदमा दायर किया। उनकी कानूनी टीम ने दरख्वास्त में 8 अगस्त को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एफबीआई के हुक्काम की तरफ से जब्त किए गए दस्तावेजात की निगरानी के लिए एक आजाद वकील की तकर्री की दरख्वास्त की है। एफबीआई के मुताबिक ट्रंप के दस्तावेजात को गलत तरीके से संभालने के मामले की तहकीकात जारी हैं और इस सिलसिले में क्लासिफाइड फाइलों के 11 सेट उनकी रिहाइशगाह से लिए गए थे। एफबीआई इन हकायक की तहकीकात कर रही है कि क्या जनवरी 2021 में मिस्टर ट्रंप ने सदारत छोड़ने के बाद अपने रिकॉर्ड को व्हाइट हाउस से मार-ए लागो स्टेट में मुंतकिल करके गलत तरीके से रखा था। ज़वाबित के तहत अमरीकी सदर को अपनी मुद्दत के इख्तिताम पर अपने तमाम दस्तावेजात और ईमेल्स को एक सरकारी एजेंसी को मुंतकिल करना होता है जिसे नेशनल आर्काइव कहा जाता है। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। उन्होंने जोर दिया कि जनवरी 2021 में जब उन्होंने ओहदा छोड़ा था तब व्हाइट हाउस से लिए गए तमाम दस्तावेजात को पहले ही अवामी कर दिया था। सूडान में मूसलाधार बारिश और सैलाब से मरने वालों की तादाद बढ़कर 83 हो गई है। मुल्क की सिविल डिफेंस काउंसिल के मुताबिक हालिया मूसलाधार बारिश के बाद सैलाब से मुतासरा इलाकों में 18,000 से ज्यादा घर तबाह और 25,000 को नुकसान पहुंचा है। वजारत आबपाशी और आबी वसाइल ने आने वाले 2 दिनों में ब्लू नील और व्हाइट नील दरियाओं की आबी सतह दोबारा बढ़ने की वार्निंग दी है। वजारत ने खास तौर पर दारुल हुकूमत खर्तूम में दोनों नदियों के करीब रहने वाले लोगों से जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ताकीद की। सूडानी वज़रा की काउंसिल ने इतवार के रोज सैलाब से मुतासरा 6 रियासतों नैल नदी, गेरेजा, व्हाइट नाइल, वेस्ट कोर्डोफान, जनूबी दारफोर और क्लासला में हंगामी हालात का ऐलान किया है।
कोलंबिया में मंकी पॉक्स इन्फेक्शन के अब तक 273 केसेस की तस्दीक हुई है, जिनमें से ज्यादातर 227 केसेस दारुल हुकूमत बोगोटा में रिपोर्ट हुए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक जून के बाद से 699 मुश्तबा केसेस का तज्जिया किया जा चुका है। इनमें से 273 केसेस में मंकी पॉक्स इन्फेक्शन की तस्दीक हुई, जबकि 242 अफराद में कोई अलामात नहीं पाई गई। इसके साथ ही 184 मामलात की अभी भी निगरानी की जा रही है। कोलंबिया की वजारत सेहत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ ने 26 जुलाई को इन्फेक्शन में इजाफे के दरमियान बीमारी को रोकने के लिए मजबूत इक़दाम नाफिज करने के लिए मंकी पॉक्स के खतरे की सतह को मीडियम से हाई तक बढ़ा दिया था। सुप्रीम कोर्ट गुजरात के बिल्किस बानो केस में कसूरवारों को सजा में दी गई छूट के खिलाफ दायर पीआईएल पर समाअत करेगी। चीफ जस्टिस एनवी रमना की सरबराही वाली बेंच ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और एडवोकेट अपर्णा भट्ट के खुसूसी तस्करे के दौरान जल्द समाअत की दरख्वास्त पर मंगल को इत्तेफाक किया। साल 2002 के गोधरा फसादात के दौरान 14 लोगों के कत्ल और एक हामिला खातून के साथ जिनसी ज्यादती के कसूरवार 11 लोगों को दी गई छूट को चैलेंज किया गया है। खुसूसी जिक्र के दौरान जस्टिस रमना की सरबराही वाली बेंच ने मुतालिका वकील से पूछा कि क्या रिहाई सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की बुनियाद पर हुई। इस पर मिस्टर सिब्बल ने कहा कि अर्जी गुजार अदालत उज़्मा के हुक्म पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, बल्कि 11 कसूरवारों को छूट देने की बुनियाद पर सवाल उठा रहे हैं। वकला ने सुप्रीम कोर्ट में हकायक पेश करते हुए कहा कि जस्टिस अजय रस्तोगी की सरबराही वाली बेंच ने गुजरात हुकूमत को बिल्किस बानो केस के 11 मुल्जिमान को सजा सुनाए जाने के वक्त अमली तौर पर छूट के कवानीन को लागू करने की इजाजत दी थी। जस्टिस रमना की सरबराही वाली बेंच ने वकला के दलाइल सुनने के बाद कहा कि दरख्वास्त जल्द ही मुनासिब बेंच के सामने दर्ज की जाएगी। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने मंगल को यहां सदर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन ने एक ट्वीट में बताया कि कांग्रेस सदर ने आज राष्ट्रपति भवन में सदर से मुलाकात की है। दोनों के दरमियान होने वाली मुलाकात के बारे में कोई सरकारी तफसीलात नहीं दी गई और उससे एक खैर सगाली पर मबनी मुलाकात करार दिया जा रहा है। सदर मुंतखब होने के बाद द्रौपदी मुर्मू से सोनिया गांधी की यह पहली मुलाकात है। द्रौपदी मुर्मू के सदर के तौर पर हल्फ लेने के बाद से मुल्क भर से मुमताज लीडरान और वज़रा उनसे खैर सगाली पर मबनी मुलाकात के लिए आ रहे हैं। मोहतरमा गांधी की मुलाकात को अभी किसी कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। हिंदुस्तान की टेनिस लेजेंड सानिया मिर्जा कोहनी की चोट की वजह से साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम इवेंट यूएस ओपन 2022 से बाहर हो गई। सानिया ने इंस्टाग्राम पर पैगाम देते हुए कहा कि मेरे पास एक बुरी खबर है। 2 हफ्ते कबल कनाडा में खेलते हुए मुझे कोहनी में चोट आई थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि चोट कितनी संगीन है, लेकिन बदकिस्मती से गुज़िश्ता रोज सामने आने वाली जांच रिपोर्ट के मुताबिक मेरी एक रग जो गोश्त से जुड़ी होती है फट गई है। सानिया ने हाल ही में ऐलान किया था कि यूएस ओपन 2022 उनके करियर का आखिरी टूर्नामेंट होगा और उसके बाद से वो टेनिस को अलविदा कह देंगी, लेकिन इस चोट के बाद उनका रिटायरमेंट प्लान तब्दील हो गया है। उन्होंने कहा कि मैं कुछ हफ्तों के लिए कोर्ट से बाहर रहूंगी और मैंने यूएस ओपन से भी दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है। यह मिसाली नहीं है और यह बहुत गलत वक्त पर हुआ है। उसने मेरे रिटायरमेंट के मंसूबे को भी बदल दिया है, लेकिन मैं आप सबको इत्तला करती रहूंगी। मुल्क भर में कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 210.31 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने मंगल को यहां बताया कि सुबह 7 बजे तक 2,10,31,65,703 वैक्सीन दी जा चुकी है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 8,586 नए मरीज सामने आए हैं।
इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 96,506 रह गई। यह मुतासरा केसेस का 0.22% है। इन्फेक्शन की यौमिया शरह 2.19% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 9,680 अफराद कोविड से शिफायाब हुए हैं। अब तक कोविड से कुल 4,37,33,624 मरीज सेहत याब हो चुके हैं। बहाली की शरह 98.59% है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 3,91,281 कोविड टेस्ट किए गए हैं। मुल्क में कुल 88,31,16,790 कोविड टेस्ट किए गए हैं। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का इल्जाम है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया के बदउनवानी सिफर के बराबर होने के दावों के बावजूद घोटालों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि पहले ही परेशान नौजवानों को भर्ती के लिए नकदी घोटाले की भारी कीमत अदा करना पड़ रही है। साबिक वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार मंगल को अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट में किया। उनका ट्वीट में कहना था कि जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट घोटालों के बाद अब जल शक्ति बोर्ड के जी उम्मीदवार सड़कों पर बरसर एहतजाज हैं। उन्होंने ट्वीट में कहा कि इंतजामिया के बदउनवानी सिफर के दावों के बावजूद घोटालों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। इनका मजीद कहना था कि पहले ही परेशान नौजवानों को भर्ती के लिए नकदी घोटाले की भारी कीमत अदा करनी पड़ रही है। काबिल जिक्र है कि JKSSB ने 4 जून पुलिस सब इंस्पेक्टर आसामियों की तकर्री की लिस्ट जारी की थी, जिस पर उम्मीदवारों ने एतराज किया था। बादगा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सब इंस्पेक्टर आसामियों की तकर्री के फहरिस्त में मुबैना बदनवानी की जांच के लिए होम सेक्रेटरी की क़यादत में एक जांच कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया था, जिसने इस फहरिस्त को कल अदम करार दिया था। इसी तरह फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के कामयाब उम्मीदवारों ने भी इन अफवाहों को हक्काम इस लिस्ट को भी मुबैना धांधलियों के पेश नजर मंसूख कर सकती है के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया था। फौज ने जम्मू कश्मीर के जिले राजौरी के नौशहरा इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगजुओं की तरफ से दरअंदाजी करने की एक कोशिश को नाकाम बनाते हुए दरअंदाजों को मार गिराने का दावा किया है। सरकारी जराये ने बताया कि फौज ने नौशहरा के लाम इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल पर गुज़िश्ता शब जंगजुओं की तरफ से दरअंदाजी करने की एक कोशिश को नाकाम बना दिया। उन्होंने कहा कि LOC पर तैनात फौज की लॉम बटालियन के एहलकारों ने दरअंदाजी होते हुए देखते ही उनको रोकने की कार्रवाई शुरू की। उनका कहना था कि इस दौरान दरअंदाज मारे गए, जिनकी लाशें सरहद के आगे पड़ी हुई देखी गई। दरियासना एक फौज ने तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि फौज ने LOC पर दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बना दिया। बयान में कहा गया कि कॉट कैप्टर के जरिए 2 लाशें देखी गई और इलाके की मजीद जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर में मंगल को 6 घंटों के दौरान 4 कम शिद्दत वाले ज़लज़ले महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक जम्मू में पीर और मंगल की दरमियानी शब ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस ज़लज़ले का मरकज कटरा इलाका था और इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। इस ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 3.9 रिकॉर्ड हुई है और यह ज़लज़ला रात के 2:20 पर आया। मस्कुरा सेंटर के मुताबिक इसके बाद जम्मू कश्मीर में 3 मजीद हल्के दर्जे के ज़लज़ले आए हैं, जिनमें से पहला रात के 3:21 पर, दूसरा 3:44 और तीसरा सुबह 8:03 पर आया। किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान गरज और चमक के साथ बारिशों का इम्कान है। मुतल्लिका महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशें मुतवक्को है। उन्होंने कहा कि वादी में अगले 2 दिनों के दौरान मौसम की यही सूरत हाल जारी रहने का इम्कान है। इधर वादी में अबर आलूद मौसम के बावजूद शबाना दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है।
मोहसिन इंसानियत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में तेलंगाना बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह की जानिब से गुस्ताखी किए जाने के वीडियो के वायरल होने के बाद शहर हैदराबाद में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के दफ्तर के साथ साथ शहर के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर मुसलमानों के शदीद एहतजाज और गम व गुस्से पर गुस्ताख रुकन असेंबली को गिरफ्तार कर लिया गया। एहतजाजियों ने राजा सिंह की गिरफ्तारी का मुतालबा किया था। अपनी गिरफ्तारी के वक्त राजा सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इसको कोई खौफ नहीं है। इस गुस्ताखाना वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद दबीरपुरा पुलिस ने जाफरानी जमात के रुकन असेंबली के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस एहतजाज पर पुलिस ने कई मुजाहिरीन को मंगल को गिरफ्तार कर लिया। दफ्तर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद, डीजीपी दफ्तर पुराना शहर हैदराबाद में खदीम कमिश्नर पुलिस दफ्तर के साथ साथ शहर के कई अहम मुकामात पर पुलिस की भारी तादाद को तैनात कर दिया गया, क्योंकि कई मुकामात पर राजा सिंह के खिलाफ मुसलमानों की जानिब से मुजाहरे शुरू हो गए हैं। चंदाइन गुट्टा फ्लाईओवर की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर भी पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा गया। रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ तेलंगाना स्टेट पुलिस के मुख्तलिफ शोबाजात, ग्रेहाउंड्स और पड़ोसी अजला की पुलिस को भी हैदराबाद में तैनात कर दिया गया। पुलिस के पैकेट्स को शहर के हसास मुकामात और पुराना शहर में तैनात किया गया है। पुलिस के सीनियर ओहदेदारों ने सुबह में इजलास मुनाकिद करते हुए रियासत की मुकम्मल पुलिस मिशनरी को चौकस कर दिया। बेशतर अजला आदिलाबाद, करीमनगर, निजामाबाद, विकाराबाद, महबूब नगर में गैर सरकारी हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है। सोशल मीडिया की इतलात के मुताबिक राजा सिंह के खिलाफ शहर में मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों के हुदूद में एहतजाज का इम्कान है। इधर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के वाक़े के खिलाफ पुराने शहर हैदराबाद में ताजिरों ने रजाकाराना तौर पर बंद मनाया और मलून बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इस वाक़े के वीडियो के वायरल होते ही पुराने शहर हैदराबाद के तमाम दुकानदारों में बरहमी और गम और गुस्से की लहर देखी गई, जिन्होंने अपनी दुकानात को बतौर एहतजाज बंद कर दिया। कई मुकामात पर पुलिस की भारी तादाद को तैनात किया गया है। आईटी हुकाम ने शहर हैदराबाद में फिनिक्स कंपनी पर छापा मारा। शहर के नानकरामगुड़ा और माधवपुर में इस कंपनी के दफातर पर सुबह ये छापे मारे गए। ये तलाशी तकरीबन 4 घंटे तक जारी रही। मुंबई से आईटी के 8 अहलकारों की एक टीम ने वसी पैमाने पर तलाशी ली और कई अहम फाइलें जब्त की। समझा जाता है कि ये छापे चोरी के इल्जाम के पस मंजर में मारे गए हैं। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर्स के घरों की भी बैक वक्त तलाशी ली गई। ये कंपनी मुख्तलिफ शोबों में काम कर रही है, जिसमें रियल स्टेट वेंचर्स, रियल स्टेट इंफ्रा शामिल है। इसका दफ्तर हैदराबाद में है और आईटी हुकाम ने कंपनी के हुकाम से लॉगबुक से मुतालिक तफसीलात मालूम की। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के नाम पर लिए गए कर्जों और उसकी खर्च रकम की तफसीलात भी मालूम की गई है। तेलंगाना की रुकन कानूनसाज कौंसिल के कविता के मकान के बाहर एहतजाज करने पर बीजेपी के 29 कारकुनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। यह एहतजाज और हंगामा आराई गुज़िश्ता रोज जाफरानी जमात के कारकुनों ने करते हुए दिल्ली में शराब घोटाले में मुलविस होने का इल्जाम लगाते हुए कविता से इस्तीफा का मुतालबा किया था। इन गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई का मुतालबा करते हुए बीजेपी के दीगर कारकुन बड़ी तादाद में शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन पहुंच गए। गुज़िश्ता रोज बीजेवाईएम और बीजेपी महिला मोर्चा के कारकुनों के एहतजाज पर हुक्मरान जमात के कारकुनों ने इनका ताक़ुब किया था। इस वाक़े में बाज़ अफराद भी जख्मी हो गए थे। पुलिस ने बीजेपी के कारकुनों को हिरासत में लेते हुए उनको पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया है।
और अब आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रिहायशगाह से जब्त की गई फाइलों का मामला। ट्रंप ने मारे लोगों से जब्त फाइलों की तहकीकात के खिलाफ किया मुकदमा दायर। सूडान में मूसलाधार बारिश और सैलाब की तबाहकारियां। सैलाब से मरने वालों की तादाद बढ़कर 83 को पहुंच गई है। बिल्किस बानो केस में कसूरवारों को सजा में दी गई छूट का मामला। सुप्रीम कोर्ट मुजरिमों की सजा में रियायत पर समाअत करेगी। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की सदर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात। सदर मुंतखब होने के बाद मुल्क भर से अहम सियासी कायदीन की मुलाकातों का सिलसिला जारी। बदउनवानी सिफर होने के दावों के बावजूद घोटालों का सिलसिला जारी। पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का इल्जाम। राजौरी में एलओसी पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। फौज ने 2 दरअंदाजों को मार गिराने का किया दावा। हुजूर अकरम सल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी पर मुसलमानों का एहतजाज। बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह गिरफ्तार। हैदराबाद के पुराने शहर में ताजिरों का रजाकाराना बंद। हैदराबाद में फिनिक्स कंपनी के दफ्तर पर आईटी हुकाम का छापा। टैक्स चोरी के इल्जामात के पस मंजर में मारे गए छापे। इसी के साथ ही ताजा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए टीटीवी। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।